नमस्कार, मैं हर्षा स्वागत करती हूँ आपका कहानियाँ सुनी अनसुनी में। और एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है परिवार। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। श्रेया राहुल को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सविता जी ने राहुल और श्रेया को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस श्रेया ने इसी बात को तूल दे दिया। और तो और इसके 2 दिन बाद ही उसने अपनी सहेली भारती के घर पर किटी पार्टी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। भारती के कारण पूछने पर श्रेया ने कहा, मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। किटी खत्म होते ही भारती ने श्रेया से कहा, श्रेया, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। श्रेया ने चहककर पूछा, तभी तो आज आप आजाद हो। हालांकि भारती श्रेया से 10 वर्ष बड़ी थी और उसने जीवन का काफी तजुर्बा ले लिया था। श्रेया की बात सुनकर भारती उदासी से भर गई। भारती ने उससे कहा, जब से मैं अलग हुई हूँ तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वास्तव में आजादी तो वही थी। श्रेया ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? भारती ने कहा, श्रेया, जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज है क्या नहीं इससे भी मैं आजाद थी, क्योंकि घर में अगर कुछ भी खत्म होता था आ जाया करता था। घर में मम्मी पापा हर एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से रखते थे। दोनों बच्चे भी पूरी तरह से दादा दादी से खुले मिले थे, तो उनकी भी देखरेख बहुत अच्छे से हो जाया करती थी। दादा दादी बच्चों की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखते थे। मुझे भी कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियम जरूर थे और वो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरा पति ऑफिस से आकर पहले अपनी माँ के पास जाए। श्रेया ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर? तो भारती ने कहा, मैंने राजीव को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, घर की देखरेख, बच्चों, धोबी, राजीव सब के वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से भी मेरा बाहर आना जाना दुभर हो गया, क्योंकि घर के कामकाज और बच्चों में इस कदर उलझ गई कि वक्त निकाले नहीं निकलता था। कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को लेकर भी तो नहीं जा सकते और अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर राजीव भी अब उतने खुश नहीं रहते। ये कहते कहते भारती की आंखें नम हो उठी। श्रेया ने कहा, तो फिर वापस क्यों नहीं चली गई आप? भारती रुआसी होकर बोली, किस मुंह से वापस लौटती श्रेया? राजीव ने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम लोग वहीं रहो। भारती गंभीर होकर श्रेया से बोली, श्रेया, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। इसलिए तुम जो भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ कर उठाना, क्योंकि परिवार की अहमियत तब ही समझ में आती है जब हम परिवार से अलग हो जाते हैं। कभी कभी बिना सोचे समझे इस तरह के कदम उठा लेने पर हमारी आगे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भारती की बात सुनकर श्रेया की आंख खुल चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वह कितना गलत कदम उठाने जा रही थी। अगर भारती ने उसे सही वक्त पर समझाया नहीं होता तो उसका भी आने वाला जीवन भारती जैसा हो जाता। भारती की बात सुनकर श्रेया अपना फैसला बदल चुकी थी और उसका अपने सास ससुर के प्रति अब व्यवहार भी बदल चुका था। अब उसे परिवार की, अपने सास ससुर के साथ रहने की अहमियत पता चल चुकी थी। तो इस कहानी का सारांश तो आपके समझ में आ ही चुका होगा। परिवार परिवार होता है। एकाकी जीवन जीने में और पारिवारिक जीवन जीने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह की और भी प्रेरणादायक सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ,
आप चाहे तो हमें अपनी कहानियाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उनमें से चुनिंदा कहानियों को इस चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही कहानियां सुनी अनसुनी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हर्षा आपसे विदा लेती हूँ।